मिथुन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन एक एक आंसू का हिसाब होने वाला है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, अब सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि इन 10 दिनों में जैसी ग्रह स्थिति आपके लिए नजर आ रही है, लग्न में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होना और गुरु और शुक्र की युति का धन भाव में बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इन 10 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरी आपके भाग्य में लिखी है, लेकिन एक खराब ग्रह से आपको बचकर रहना होगा। राहु आपके करियर के घर में बैठे हैं, तो कौन सी चुनौतियां आ सकती है, बनते बनते कामों में क्या अड़चन आ सकती है, अगर ये हमें पता चल जाए तो खतरा आने से पहले ही हम उसे टाल सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। आज की वीडियो इन 10 दिनों को खुशियों के रंग से भरने वाली है, लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा कर दिया या बीच में अधूरा छोड़ दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। हम आपको बताएंगे कौन से ग्रह आपके पक्ष में हैं और वो तारीख क्या रहेगी जब आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दस्तक देने वाला है। आज की पूरी वीडियो ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है। 15 जून 2026 ये तारीख याद रख लेना, क्योंकि इसी दिन सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य जो अभी तक मौजूद थे वृषभ राशि में, वो 15 जून को यहाँ आपके लग्न में पहुंचने वाले हैं और बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग निर्मित करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक परिणाम देखने को मिलेंगे। बस 3 गलतियों से आप बचकर रहना। यही 3 गलतियां जीवन में नई नई मुसीबतें लेकर आ रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में उपाय भी हम प्रदान करेंगे, और वो उपाय अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो जिंदगी की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस मिथुन राशि वालों इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जिस पर हम शुरू से आपको फोकस दिखा रहे हैं, लग्न में सूर्य और बुध बैठे। लग्न का जो भाव होता है वो हमारे विचारों का होता है, हमारे आचरण का होता है, थिंकिंग का होता है, हमारी पर्सनालिटी का होता है। वहां पर ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि देने वाले, इंटेलिजेंसी देने वाले बुध मौजूद है। अब सोचिए क्या धमाल यहाँ पर मचेगी। पहली सीधी सी आपको यह हम बात बता देते हैं कि सूर्य और बुध जब आपस में मिलते हैं, इनकी जब युति बनती है तो बनता है बुधादित्य राजयोग। इस वजह से आप चुंबक की तरह आकर्षण महसूस करने वाले हैं। चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात रिश्तों की हो, सब आपकी ओर खींचते चले जाएंगे। ये राजयोग ऐसी पावर, ऐसी शक्ति आपको इन 10 दिनों में प्रदान करेगा। आपके फैसले डंकी की चोट पर अचूक निकलने वाले हैं। कभी कभी हम फैसला लेने में घबराते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? 10 जनों से सलाह लेने लगते हैं और रिजल्ट क्या आता है? काम बिगड़ जाता है। लेकिन यहां से बुध और सूर्य मिल करके आपके फैसले, आपके डिसीजंस एकदम परफेक्ट और सक्सेसफुल निकालने वाले हैं। साथ ही साथ यहां से आपके विचार अच्छे आएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। जो लोग कंसल्टिंग लेने का काम करते हैं, जो लोग मार्केटिंग सेक्टर का काम करते हैं, जिनका बिजनेस इस लाइन का है कि मुझे बोल करके ग्राहक को मनाना है, उनके लिए भी ये 10 दिन बड़े शानदार रहेंगे। आपकी चमक, आपके तेज से आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपकी ब्रांड वैल्यू, अगर आपकी कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, उनकी वैल्यू भी इन 10 दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि लग्न में सूर्य और बुध मिथुन राशि वालों साथ बैठे हैं। लेकिन खुशखबरियों का ये सिलसिला थमा नहीं है। 2 और बड़ी खुशखबरी आपके भाग्य में लिखी है, जो हर हाल में सही साबित होगी। बड़े ध्यान से कान लगाकर शांत दिमाग से हमारी बात को सुन लीजिएगा। आपके धन और वाणी के घर में गुरु और शुक्र की युति बन रही है।
ध्यान से अगर आप देखें तो गुरु और शुक्र की यहां पर युति बन रही है धन यानी मनी के हाउस में। इसका सीधा सीधा प्रभाव धन प्राप्ति के दुर्लभ योग ये दोनों ग्रहों की युति बनाई। एक है देवताओं के गुरु, एक है राक्षसों के गुरु, लेकिन ये जब दोनों महारथी मिलते हैं तो आपके जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ते। अब मायने रखता है कि ये कहाँ बैठे हैं, तो आपके तो धन भाव में बैठे हैं, तो जो योग बनेंगे वो पैसों से संबंधित बनेंगे, वाणी से संबंधित बनेंगे। अपने बैंक बैलेंस में अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कोई पेमेंट अटक गया था और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी तो पैसा देने नहीं वाली, हमसे तो बड़ी चूक हो गई, ये उधारी का पैसा तो अब नहीं आने वाला, हमने गलत इंसान पर विश्वास कर लिया, तो वो पैसा भी ये युति निकाल कर दे सकती है। ये दोनों ग्रह आपस में मिले हैं, नुकसान तो नहीं कराएंगे, फायदा हर हाल में होगा। तीसरी और अंतिम खुशखबरी बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे 3 बड़ी सावधानी कि कौन सी गलतियां पिछले कई सालों से आपको दुख, दर्द और पीड़ा दे रही है, वो गलतियां अभी तत्काल रोकनी होगी। उसके बारे में जानकारी आपको जरूर देंगे। लेकिन तीसरी खुशखबरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र लिखेगा उसके ऊपर महादेव की विशेष कृपा रहने वाली है। तीसरी और अंतिम खुशखबरी, अगर हम यहाँ देखें, हमने लग्न की बात कर ली, धन भाव की बात कर ली, लेकिन लाभ भाव अभी भी छूटा हुआ है। लाभ भाव 11th हाउस मंगल अपनी उच्च राशि में मौजूद है। मंगल स्वयं की मेष राशि में यहाँ पर है। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए क्या प्रभाव दिखाएंगे? बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। मंगल आपको अजेय बनाने वाले हैं, एक वॉरियर जो कभी नहीं हारता। आपको निडर बनाने वाले हैं कि परिस्थिति सामने कोई भी हो, मैं अपना काम करूंगा, रुकूंगा नहीं। ये लाभ का घर है। अपने कौशल से, अपनी मेहनत से, अपने आइडियाज से सेनापति मंगल आपको काम बनाकर देंगे। क्योंकि यहां से आपके लाभेश बने हुए हैं, 11th हाउस से लाभेश बने हुए हैं और ग्रहों के सेनापति है, तो इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। ये घर इच्छाओं का भी होता है। तो कुछ इच्छाएं जो मन में थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ पूरी होगी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारी इतनी पहचान नहीं है, हमारे इतने कहाँ अच्छी किस्मत, तो यहाँ वो काम भी मंगल देव बनाने वाले हैं। 3 खुशखबरियों का जिक्र हमने किया, अब बारी है 3 सावधानियां बताने की। एक एक करके ध्यान से सावधानियां सुनेगा, क्योंकि राहु आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। अगर सावधानी नहीं बरती, वीडियो के अंत में बताया गया उपाय नहीं किया, तो आप गलत दिशा में भी भटक सकते हैं, अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आपने यहां तक वीडियो को देखा, परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा है, लेकिन अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपकी गलतियां आपको पता चले। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, राहु भाग्य के घर में भाग्येश बने बैठे। हमारे भाग्य का, फॉर्चून का हाउस कौन सा होता है? 9th हाउस। वहां पर राहु की मौजूदगी आपको दर्शा रही है, बता रही है कि इन 10 दिनों में मिथुन राशि वालों हमें भाग्य भरोसे, किस्मत भरोसे नहीं बैठना है। अगर आपकी आदत है कि अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, तो ये 10 दिन आपको नीचे गिरा सकते हैं। आपको कोई भी जरूरी काम है, सबसे पहले अपने आप को किस तरह उसमें फिट करना है, कैसे उसे अंजाम देना है, कैसे शुरुआत करनी है, पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, मेहनत पूरी करनी है। भाग्य भरोसे बैठना नहीं है। भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप मेहनत को हथियार बनाकर चलोगे। चूंकि भाग्येश राहु है तो भटकाव जरूर होगा, भ्रम जरूर पैदा होगा, काम बनने वाला होगा, अंत समय पर कोई अड़चन आ जाएगी, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, कोई मशीन खराब हो गई, कोई उपलब्ध नहीं हो पाया, ऐसी कुछ अड़चनें पैदा हो सकती है। आप सावधान रहिएगा इन 10 दिनों में।
क्योंकि 5 से 7 ये जो तारीखें हैं ये आपके लिए उतनी उचित नहीं है, यहाँ काम बिगड़ सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर इन 10 दिनों में ध्यान रखने की सलाह रहेगी। दूसरी सावधानी बताने जा रहे हैं, शांत दिमाग से सुनिएगा, हो सकता है सुनकर आपके भी होश उड़ जाए, क्योंकि करियर के घर में कौन है? कर्मेश बनकर यहाँ शनिदेव बैठे हैं 10th हाउस में, और शनिदेव जब भी कर्मेश बनते हैं, करियर के भाव में आते हैं, बेहतरीन अनुशासन मांगते हैं। बिना अनुशासन कुछ नहीं देते, बिना डिसिप्लिन कुछ नहीं देते। तो इन 10 दिनों में अनुशासनहीनता नहीं करनी है, मेहनत से भागना, गप्पेबाजी में लग जाना, बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना, समय पर सोना नहीं, समय पर उठना नहीं, ऐसी गलतियां मत करना, ये शनिदेव को नाराज कर सकती है। आपके ऑफिस में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किस्मत में कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये किस्मत का कोई दोष नहीं है, किस्मत खराब नहीं है, ये शनिदेव मेहनत आपसे करवा रहे हैं। और जब इन मेहनत से आप बाहर निकलोगे, स्थायी सफलता पाओगे, तो महसूस करोगे कि वो जो मैंने मेहनत की, जो जिम्मेदारियां मैंने निभाई, वो मेरे लिए ही अच्छी साबित हुई। तो अभी जो दिखाई दे रहा है संघर्ष, जो मेहनत, वो आने वाले कल में सफलता की कुंजी साबित होगी। तो मेहनत से न भागे, समय का दुरुपयोग न करें, अनुशासन से आपको घबराना नहीं है। जो इंसान जितना डिसिप्लिन में रहता है, सफलता उसे उतनी जल्दी मिलती है। तीसरी सावधानी बताने जा रहे हैं, चूंकि केतु 3rd हाउस में बैठे हैं और तीसरे घर का केतु जिंदगी में रिश्ते उलझा देता है, रिश्तों से अलगाव करवा देता है। तो क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। मिथुन राशि वालों, जब भी केतु 3rd हाउस में होते हैं, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा। जो भी आपके पड़ोसी है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं, उनके साथ आपका विवाद करवाने पर तुले रहते हैं। तो अगले 10 दिनों में इनकी कोई गलती भी हो तो बड़ा दिल रखकर माफ कर देना, क्योंकि बात का पतंगड़ बनेगा, चीजें डिप्रेशन में बदल जाएगी, मानसिक तनाव आ जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो छोटे भाई बहन हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कुछ गलतफहमी बनी, तुरंत क्लियर कर लीजिए। 3rd का केतु विवाद करवा सकता है इन 10 दिनों में। अब हम आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो सावधानियां, जो गलतियां हमने बताई, जो ये ग्रह यहाँ पर आपको नेगेटिव प्रभाव दिखा रहे हैं, वो आपको काफी हद तक कम देखने को मिलेंगे अगर ये उपाय आपने कर लिए। सबसे पहला उपाय, कान लगाकर सुनिएगा। राहु भाग्येश बने हुए हैं, बनते बनते कामों में अड़चने ला रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं भटका रहे हैं, भ्रम दे रहे हैं। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिलाने हैं और शिवलिंग पर वो जल समर्पित कर देना है सोमवार के दिन, या रोज करिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया उपाय है। साथ में मंत्र बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, या राहु का बीज मंत्र, ओम राह राहवे नमः। ये मंत्र एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। आपके ऊपर कहीं ना कहीं महादेव की कृपा जरूर होगी और राहु को भी बल मिलेगा। दूसरा उपाय रहेगा आपके केतु के लिए, चूंकि केतु रिश्तों में खलबली मचाने वाले, तो आपको गणेश जी की नियमित पूजा करनी है। केतु गणेश जी की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं, तो आपको गणेश जी को दुर्वा समर्पित करनी है, लड्डू का भोग लगाना है, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना है, इससे आपको लाभ होगा। तीसरा और अंतिम उपाय शनिदेव के लिए, चूंकि शनिदेव कर्म फल दाता है, करियर और कर्म के घर में बैठे 10th हाउस में, तो अनुशासन तो बड़ा मांगेंगे, संघर्ष बहुत कराएंगे। इनके जो संघर्ष है वो कम हो, इसलिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन 1 कटोरी तेल लेनी है। 1 कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा आपको देखना है और वो तेल सहित कटोरी किसी शनि मंदिर में या जरूरतमंद को दान कर देनी है। इसे शास्त्रों में छाया दान कहते हैं और इसका भी पुराणों में, शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है। इससे शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन का संघर्ष, हार्डवर्क, मेहनत काफी हद तक कम हो जाती है। तो मिथुन राशि वालों, आशा करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगले 10 दिनों की इस वीडियो में हमने जो मार्गदर्शन आपको दिया वो पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति के आधार पर था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, आपकी कोई समस्या है
जो समाप्त नहीं हो रही, आप बड़े परेशान हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय आपको जरूर प्रदान करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।